हेलो, मैं राहुल सिंह, टाटा म्यूचुअल फंड सीआईओ इक्विटीज। बजट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आई थिंक बजट में जो दो बड़ी चीज़ें हुई हैं जो कि पिछले बजट से काफ़ी डिफरेंट थी, उसके बारे में मैं विस्तार में बात करूँगा। पहला तो ये कि पहली बार गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग की बात की है, अपनी जो खर्च होती है उसकी, उसमें ज़्यादा सब्सिडीज या ज़्यादा फ्री सोशल बेनिफिट्स देने की बजाय गवर्नमेंट ने पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना फोकस किया है। और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट को बोरोइंग लेनी पड़ेगी, आई थिंक वो बोरोइंग जो है वो उसका जो उद्देश्य है वो काफ़ी सफल होगा, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिफ्ट होता है। और ये सबसे बड़ा मैसेज है बजट में कि जो भी हम एक्स्ट्रा स्पेंडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादातर करके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई टैक्स इंक्रीज नहीं किया, ना तो कैपिटल गेन्स ना सुपर रिच टैक्स। तो उससे ये काफ़ी जाहिर है कि गवर्नमेंट अब ग्रोथ पे फोकस करने के लिए खुद बोरो करके स्पेंड करना चाहती है, रादर देन उन्हीं लोगों पे टैक्स बढ़ाते जाए जो लोग पहले से टैक्स देते आए हैं। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है और काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें कि रिफॉर्म्स, ये तो हो गया, पहला तो मैंने बात किया कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। दूसरा, हम रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत ही क्लियरली जो प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी पिछले साल, उस पर और फोकस आया है। इनफैक्ट 2 पीएसयू बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था एक साल पहले कि गवर्नमेंट इस तरीके की बोल्ड मूव ले सकती है। दूसरी बात जो है इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट बढ़ाने की बात, फिर जो बैड लोन्स पीएसयू बैंक से अपने बुक्स पे ट्रांसफर करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक जिसको बोलते हैं, उसकी बात। तो हम ये सब चीज़ें देखें तो जो एक स्पेंडिंग की बात हो गई और एक रिफॉर्म्स की बात हो गई, दोनों काफ़ी अपने अपने तरीके में काफ़ी कंप्लीट पैकेज की तरह इस बजट में पेश आए हैं। और इसका जो फ़ायदा होगा वो ये कि अब तक इंडिया को अगर हम देखें तो हमें एक कंज्यूमिंग कंट्री कहा जाता है कि हम कंजम्पशन पे ही हमारी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो कंजम्पशन आपके एक बॉटलनेक को हिट करती है, हर्डल को हिट करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव किया जाए। और इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल के लिए ये बजट काफ़ी कुछ प्रपोजल्स लेके आया है और काफ़ी कुछ जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो भी इंक्रीज होने वाली है। और वो एक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मैसेज रहा है इस बजट में। तो इससे इक्विटीज पे जो फायदा होगा या इक्विटी मार्केट्स पे जो फायदा होगा वो दो तरीके का होगा। एक तो हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो आपने देखी होगी कि काफ़ी प्रॉफिट एस्टिमेट्स बढ़ रही हैं, सारी कंपनीज की रिजल्ट्स अच्छी आ रही हैं। मुझे लगता है कि इससे और सपोर्ट मिलेगा अर्निंग्स को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी वैल्यूएशन जब जहाँ पहुँच गई हैं खुद अपने लेवल पे या जो अदर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अर्निंग्स सस्टेन करें। और इस बजट के बाद मैं ये बोलूँगा कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी या अर्निंग अपग्रेड्स बढ़ती रहेंगी, और जो हमारी जो आज की एस्टिमेट है वो कल और बढ़ेगी, इसकी जो है उम्मीद या आशा काफ़ी बढ़ जाती है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मार्केट वैल्यूएशन के लिए और इक्विटी मार्केट रिटर्न्स के लिए कि आपकी अर्निंग्स कैसे ग्रो हो रही है। दूसरी बात, जो सेक्टर्स जो बेनिफिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली व्हेन इकोनॉमी डज वेल तो बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मिड एंड स्मॉल कैप्स, ये जो 4-5 सेगमेंट है ये शायद ज़्यादा अच्छा करें कंपेयर टू जो नॉर्मली जो डिफेंसिव सेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं आईटी, फार्मा, कंज्यूमर। हालांकि ऑल सेक्टर्स जो हैं, बाकी जो सेक्टर्स हैं जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में कि मार्केट एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मिले। एंड देयरफॉर जो बजट में जो प्रपोजल्स आई हैं उससे जो सिक्लिकल सेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इंडस्ट्रियल्स, ये सेक्टर्स को एक बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो बजट की जो टाइमिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी है। और बजट ने वो सारे प्रपोजल्स हैं या सारा इंटेंशन है, काफ़ी कुछ एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सारा इंटेंशन जो है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव करने का और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ाने का,
आई थिंक इक्विटी मार्केट्स को ये काफ़ी पसंद आया है और इसका सही कारण भी है क्योंकि अगर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी और जीडीपी ग्रोथ अगर हमारी 6-7% के आसपास पिकअप होके सस्टेनेबल रह जाती है तो हमारा जो वैल्यूएशंस है वो सस्टेन कर सकता है। तो ये बजट पिछले बजट से उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट रहा है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म ओरिएंटेड फोकस आया है इस बजट में वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.